ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह जो जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, जो चीज़ें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उन्हीं चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। हमें समझ में नहीं आता। भक्ति में हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जो चीज़ें हमें दुख दे रही हैं उन्हीं में हमारा लगाव है, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। और ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं अपनी लाइफ में, और हमें समझ में नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। राधानाथ महाराज कहते हैं एक लेक्चर में, वी कैन ओनली chant the holy names of the Lord constantly when we are tasting the infinite sweetness of Krishna's name, and simultaneously when we have no inclination to the topics of pleasure in this world. हरि नाम कब हम निरंतर कर पाएंगे? जब हमें हरि नाम में स्वीटनेस आएगी, हमें हरि नाम में कृष्ण दिखाई देंगे। कृष्ण बहुत अट्रैक्टिव है, सर्व आकर्षण है, सर्व आकर्षक है कृष्ण। तो जब कृष्ण का वो आकर्षण हमें दिखाई देगा, जब कृष्ण वो अपना आकर्षण दिखाएंगे हरि नाम में, तब हम निरंतर हरि नाम कर पाएंगे। और जब हम बाकी चीजें इस दुनिया की भौतिक जो भी संसार में सुख है उसमें हम हमारा ध्यान हट जाएगा, तब हम हरि नाम कर पाएंगे। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है रामानुजाचार्य की। कल रामानुजाचार्य जी का अपीयरेंस रिसीवर में भूल गया, एक इम्पोर्टेंट डे था। तो एक बार भगवान रंगनाथ का कोई प्रोसेशन जा रहा था, तो उसमें एक पहलवान अपनी अपनी मतलब गर्लफ्रेंड बोलिए, पत्नी बोलिए, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ आया हुआ था। उनका नाम था हेमाम्बा। और ये जो पहलवान थे ये आगे चलकर बने धनुर्दास। तो उसकी जो वाइफ थी, उसको थोड़ा इंटरेस्ट था, भक्ति में इंटरेस्ट था उसको। तो उसने कहा कि पहलवान मुझे ले चलो भगवान रंगनाथ के प्रोसेशन में। तो ये लेकर आया, लेकिन ये भगवान रंगनाथ को नहीं देख रहा था। उस प्रोसेशन में इसकी नजर पूरे समय हेमाम्बा पे थी। हेमाम्बा बहुत सुंदर थी और सब लोग भगवान को देख रहे हैं, सारे भक्त। लेकिन ये छाता लेके सिर्फ अपनी पत्नी को देख रहा है कि कितनी सुंदर है ये। वहां पर रामानुजाचार्य आए। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये क्या मजाक चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम अपना उपहास करा रहे हो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो? सब लोग भगवान रंगनाथ को देख रहे हैं और तुम लड़की को देख रहे हो। तो उसने ईमानदारी से कहा कि स्वामी जी, मुझे इससे सुंदर कोई चीज नहीं दिखाई देती। हिमांबा की आंखें इतनी सुंदर हैं, मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता इससे। मैं कुछ और कैसे देखूं? तो हम सबकी हालत भी वैसी है। अपने जो भौतिक सुख है हम उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाते, तो भगवान को कैसे देखें? तो रामानुजाचार्य ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें इससे भी कोई सुंदर चीज दिखा दूं, तब तुम इसे देखना बंद करोगे? बोले ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में तो इससे कोई सुंदर चीज है ही नहीं। लेकिन अगर आप मुझे दिखा दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम रात को आना। तो उनको भगवान रंगनाथ के गर्भगृह में बुलाया और भगवान रंगनाथ से बहुत प्रार्थना की रामानुजाचार्य ने कि इस भक्त को आप इसका उद्धार करिए, इस व्यक्ति का आप उद्धार करिए, और ऐसे अपनी जो आपकी जो सुंदरता है, हे भगवान रंगनाथ, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। आपकी जो सुंदरता है वो इसे दिखाइए और इसको आकर्षित करिए, इसके मन को। तब फिर जब धनुर्दास ने रंगनाथ के दर्शन किए, तब भगवान रंगनाथ ने अपना आकर्षक रूप उन्हें दिखाया और फिर धनुर्दास भक्त बन गए। और इतने बड़े भक्त बन गए कि आगे चल के स्टोरी में आता है कि एक समय रामानुजाचार्य के सन्यासी शिष्यों के बीच में कुछ तो झगड़ा हो रहा था।
तब उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई उनको सबक सिखाने के लिए। उन्होंने कहा धनुर्दास के घर पे जाओ और धनुर्दास की पत्नी के पास बहुत ज्वेलरी है, उसके घर में बहुत पैसा है, वो सब लूट कर लेकर आओ और फिर देखना कि धनुर्दास किस तरह परेशान हो जाता है। तब समझ में आएगा कि धनुर्दास कितना एडवांस्ड है। रामानुजाचार्य जानते थे कि धनुर्दास बहुत एडवांस है और उनके सन्यासी डिसाइपल इतने एडवांस नहीं है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते थे। तो उन्होंने वैसा किया। तो घर में और धनुर्दास को यहाँ पर जाकर बोलना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो धनुर्दास जब उससे मिलने यहाँ आया हुआ होगा, पीछे से जाकर तुम उसके घर पे इस तरह चोरी कर लेना। तो धनुर्दास को रामानुजाचार्य ने बुलवा लिया और पीछे से हेमांबा अकेली थी। तो धनुर्दास ये रामानुजाचार्य के शिष्य वहां गए। तो हेमांबा ने देखा कि ये इस तरह क्यों आए हैं, ये चोरी करने के विचार से आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ है गुरु महाराज को। तो वो सोने का नाटक करने लगी। तो सब चोरी करने के बाद उन्होंने देखा आभूषण पहने हुए हैं हेमांबा ने, तो उनके आभूषण उतारने लगे और वो सोने की एक्टिंग करती रही। फिर उसके बाद उनको लगा कि एक तरफ के आभूषण तो ले लिए हैं इन्होंने, दूसरे तरफ के आभूषण भी ले जाते तो अच्छा होता। तो वो पलटी ताकि दूसरी तरफ के आभूषण उनके शिष्य उतार सके। तो जैसे ही वो पलटी वो डरकर भाग गए शिष्य, जो भी हाथ में आया वो लेकर चले गए। फिर जब रामानुजाचार्य वापस आए तब उन्होंने कहा कि "अ, स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज किसी तकलीफ में है। उनके शिष्य आए थे इस तरह चोरी करने के लिए, तो एक तरफ के गहने तो उतार कर ले गए, पर दूसरी तरफ के गहने उतारने के लिए जैसे ही मैं पलटी वो डर कर चले गए।" तो वही धनुर्दास बहुत गुस्सा होते हैं अपनी पत्नी पर। वो कहते हैं तुम इस तरह क्यों पलटी कि वो डर गए। इस तरह पलटना चाहिए था ना कि उनको विश्वास रहता कि अभी भी तुम सोई हुई हो, तो तुम्हारे गहने उतार पाते। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया गुरु की कृपा से धनुर्दास के जीवन में। क्यों? क्योंकि धनुर्दास को कृष्ण का सर्वाकर्षक रूप दिखाई दे गया। कृष्ण ने उनको अपना जो असली रूप है, जो असली आकर्षण है, वो दिखाया। बट हमें क्यों नहीं दिखता? चैतन्य महाप्रभु हमें भजन करने का वो तरीका बताते हैं, ना हरि नाम जप करने का वो तरीका बताते हैं, जिससे हरि नाम में वो असर आए, हमारे चित्त का मार्जन हो सके, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे मन में अभी भी भौतिक चीजों के प्रति बहुत आकर्षण है। वो आकर्षण जाता नहीं है। कैसे जाएगा? जब हमारा मन शुद्ध होगा। और हमारा मन शुद्ध होगा कैसे? उसका तरीका क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरेवा सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर ह्यूमिलिटी होगी, तृणादपि सुनिचेना, टॉलरेंस होगी, तरोरेवा सहिष्णुना, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट होगा और अपने लिए कोई रेस्पेक्ट की इच्छा नहीं होगी। अमानीना मान देना, अमानीना अपने लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं, मान देना दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे, तब क्या होगा? तभी हम कीर्तनीय सदा हरि कर पाएंगे। ये हम बार बार सुनते हैं कि ह्यूमिलिटी चाहिए, लेकिन ह्यूमिलिटी आएगी कैसे? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ट्रूली हम्बल। सही मायनों में ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? हाथ जोड़कर बोलना कि ओ प्रभु, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हम्बल, वो बोलना बहुत आसान है, लेकिन सही मायनों में ह्यूमिलिटी आ नहीं पाती। कब आएगी वो? जब भगवान के जो भक्त हैं, जिन्होंने सिर्फ भगवान का आश्रय लिया हुआ है, ऐसे भगवान के निश्चित निष्किंचन भक्त, अगर हम उनको प्रिय हो गए, और हम उनको प्रिय कैसे होंगे? जो भी थोड़ी बहुत ह्यूमिलिटी है उनके सामने हम ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, और उनके सामने हम सबमिशन दिखाएंगे, हम उनके सामने सरेंडर दिखाएंगे अपना, तब हम उनके प्रति, वो हमारे प्रति आकर्षित होंगे। अगर हम ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, तो कोई भी भक्त अगर ह्यूमिलिटी दिखाता है तो हमें अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा भक्त है। तो ऐसे ही कोई भगवान के परम वैष्णव हमको देखेंगे कि अरे ये तो अच्छा भक्त है, हमारी ह्यूमिलिटी से थोड़े अट्रैक्ट होंगे हमसे, तब हम हरिनाम अच्छी तरह कर पाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 7.5.32 में, हमने पिछली बार भी थोड़ा चर्चा किया था। 7.5.31 क्या कहता है? न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधे रूपनीयमानास्ते पीशतंत्र्याम मुरुदाम निबद्धा। हमारी चेतना जो है
हम ये भूल गए हैं कि हमारी स्वार्थ गति क्या है? विष्णु। न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये नहीं जानते कि हमारी जो स्वार्थ की गति है वो विष्णु भगवान है। और ये भूल कर, भगवान का आकर्षण भूल कर, क्या हो गया है? दुराशया ये। क्या आशा है? एक दुराशा है जो पूरी नहीं होने वाली। बहिर्थ माने ना। बाहर की जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनको हमने क्या कर दिया है? अर्थ माने ना। बहुत अर्थवान मान लिया है। अरे बहुत काम की चीजें हैं ये। पैसा, पोजीशन, पावर, बहुत काम की चीजें हैं। इनको हमने बहुत काम का समझ लिया है। और भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को हम ज्यादा काम का नहीं समझते। वही हमारा स्वार्थ है, ये हम नहीं समझते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो 7532 में प्रहलाद महाराज उसका सॉल्यूशन बताते हैं। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्। यावत् जब तक नैषां मतिस, न ऐशाम, इन लोगों की मति, तावद, तब तक इन लोगों की मति, किन लोगों की मति? जो लोग बाहर की वस्तुओं को बड़ा अर्थवान समझ बैठे हैं, मटेरियल एंजॉयमेंट बहुत बढ़िया है, जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग मतलब हम लोग, कहीं पैसा दिखता है, पावर दिखता है, कोई हमारा ग्लोरिफिकेशन करता है तो अच्छा लगता है ना, भले ही हम दिखाएं कैसे भी, अंदर से हमें अच्छा लग रहा है। अगर अंदर से हमें अच्छा लग रहा है तो ये हमारे लिए बताया है, ये हम लोग हैं। न ऐशाम, ऐसे हम लोग, न नैशाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम। उरुक्रमांग्रिम, उरुक्रमांग्रिम मतलब जो भगवान उरुक्रम, बड़े बड़े पराक्रम करते हैं, अंग्रिम, उनके चरण के प्रति हमारी हमारा आकर्षण तब तक नहीं हो सकता, उनके चरणों में हमारी मति नहीं लग सकती। भगवान कृष्ण के चरणों में हमारी मति तब तक नहीं लग सकती। कब तक नहीं लग सकती? और चरणों में मति लगेगी तो क्या होगा? स्पर्शत्य अनर्थापगमो यदर्थः। भगवान के चरणों में अगर मति लगेगी तो अनर्थ का अपगमः हो जाएगा, सारे अनर्थ चले जाएंगे। ऐसे भगवान जिनके चरणों में मति लगने से सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, उनके चरणों में हमारी मति नहीं लग सकती। कब तक नहीं लग सकती? महीयसाम पाद रजोभिषेकम। महीयसाम, महात्मा जो भक्त हैं, पाद रजो, जिनके चरणों की रज, अभिषेकम, जब तक हम उनके चरणों की रज ले लेकर अपने ऊपर बार बार नहीं डालते, उनके चरणों की रज ले लेकर बार बार अपने ऊपर नहीं डालते और उस रज से अभिषेक नहीं करते अपना, तब तक निष्किंचना नाम, जो भगवान के निष्किंचन भक्त हैं, जिन्हें निष्किंचन मतलब कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए। निष्किंचना नाम मतलब जिनको भौतिक चीजों में कोई आसक्ति नहीं है। जब ऐसे भक्तों की चरण की रज लेकर हम उसका अभिषेक करेंगे, तब हमारे अंदर भी वही गुण आएंगे, हम भी निष्किंचन हो जाएंगे, हमारी मति भी भगवान के चरणों में लगेगी, और जो भौतिक चीजों में हमारा ध्यान है वो चला जाएगा। तो जब भी हमें आकर्षण हो भौतिक वस्तुओं में, तो समझना चाहिए अरे भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। मेरा मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है, इधर उधर जाके अट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, तो मुझे भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। तब जब समझ में आएगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तब सही मायनों में ह्यूमिलिटी आएगी। अभी क्या है, इधर उधर अट्रैक्शन रहता है लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं आती, क्योंकि भूल जाते हैं वो जो सीक्रेट है भक्ति का, वो भूल जाते हैं और अपने आप को महान भक्त भी मान लेते हैं। भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन मेरा मेरा जपा हो गया अच्छे से, आज मेरा 16 माला हो गया, आई एम अ ग्रेट डिवोटी, लेकिन भौतिक इच्छाएं गई नहीं है। तो जब तक भौतिक इच्छाएं गई नहीं है, जब समझ में आएगा कि भौतिक इच्छाओं के प्रति, भौतिक चीज वस्तुओं के प्रति आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब इच्छाएं गई नहीं है, तो फिर काय का डिवोटी? तब सही मायनों में ह्यूमिलिटी आएगी। जैसे ही हम अपने अंदर थोड़ा सा भी अट्रैक्शन फील करेंगे, थोड़ी सी भी गड़बड़ फील करेंगे, और
भक्तों के चरणों की रज लेने का क्या मतलब है? उनके चरणों की रज लेने का मतलब है उनसे प्रश्न करना और उनकी सेवा करना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भक्तों के चरणों की रज लेने का मतलब ये नहीं है कि उनके पैरों के पीछे पड़ जाए और पैर धो धो के, अरे आप जूता उतारिए और हमें अपनी धूल दीजिए, नहीं। परिप्रश्नेन सेवया, और परिप्रश्नेन कैसे? हम्बली उनसे जाके प्रश्न करना। और प्रश्न कब कर पाएंगे? जब समझ में आएगा कि कुछ डाउट है। जब ढंग से सुनेंगे ही नहीं, ढंग से श्रवण ही नहीं करेंगे, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो फालतू के क्वेश्चन पूछेंगे या तो चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछेंगे। ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो मुझे भी आता है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने। कई बार क्वेश्चन पूछने के लिए झगड़ा होता है, मतलब एक्चुअली झगड़ा नहीं होता कि मुझे क्वेश्चन पूछना है, मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्लास में, भागवतम क्लास में स्टार्टिंग में स्पेशली जब नए नए हम भक्ति में होते हैं, तो हाथ खड़ा करते हैं कि मेरे को भी प्रश्न है, मेरे को भी प्रश्न है। और मेरा प्रश्न अगर नहीं पूछा गया तो थोड़ी तकलीफ होती है, अरे मेरा प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, जितने भी प्रश्न पूछे गए उसमें हमारा ध्यान ही नहीं होता, ना हम प्रश्न ही सुन पाते दूसरे भक्तों के, और ना उसके हम उत्तर ही सुन पाते। अगर हम अपने प्रश्न को भूल के दूसरे भक्तों के प्रश्न उत्तर सुन लेते तो बहुत कुछ समझ में आ जाता। और ना तो हमारा ध्यान दूसरों के प्रश्न में है, न हमारा ध्यान ध्यान दूसरों के प्रश्न के उत्तर में है, और नहीं हमारा ध्यान अपने प्रश्न के उत्तर में भी है। हम भी प्रश्न पूछते हैं, जवाब मिलता है, याद नहीं रहता क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या जवाब मिला। लेकिन उस समय, अरे इस डिवोटी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, उस चीज में हमारा ध्यान अटक के रह जाता है। और उस समय के लिए हमारी वाहवाही हो जाती है, अरे वाह सच अ नाइस डिवोटी। और उस चीज में हम फंस जाते हैं। तो क्या हो गया? हमारे संग चीटिंग हो गई। हमने क्वेश्चन पूछा, ना हमें अपना ही क्वेश्चन समझ में आया, ना हमें दूसरों का ही क्वेश्चन समझ में आया, ना हमें कोई आंसर समझ में आया, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं था। दुराशया ये बहिरर्थ माने ना। और बाहर से दिख रहा है कितने एडवांस डिवोटी है। तो सही मायनों में ह्यूमिलिटी आ ही नहीं सकती जब तक हम ध्यान से श्रवण नहीं कर रहे। और जब ध्यान से श्रवण करेंगे तो कुछ डाउट आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे, तब उन्हें बहुत सबमिसिवली हम क्लैरिफाई करेंगे। और जो भी हमारे गुरु हैं, जो हमारे डाउट्स दूर कर रहे हैं, उनकी सेवा करेंगे। तब उसका मतलब होता है चरणों की रज लेना, चरणों की रज लेके उसका अभिषेक करना। जब भक्तों के अंदर हमें विश्वास है, श्रद्धा है कि हाँ ये भक्त जो भी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, तब भगवान हमारे अंदर अपने चरणों के प्रति श्रद्धा देते हैं। अगर हमें डिवोटीज के अंदर फेथ है, तो भगवान के अंदर भी फेथ आ जाएगा। कृष्ण कॉन्शियस बनने का मतलब है, परपोर्ट में इसी 7532 के परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस brings about anarth apagamaha, the disappearance of all anarthas, the miserable conditions we have unnecessarily accepted। अनर्थ का मतलब क्या है? जिसमें अर्थ नहीं है। और जिसमें अर्थ नहीं है उसको आप पकड़ कर बैठे हैं कि अरे ये तो बड़ी अर्थवान चीज है, ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, पैसा पावर पोजीशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम भूल जाते हैं कि चला जाएगा। तो मिजरेबल कंडीशंस वी हैव अननेसेसरली एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं है कि ये काम की चीजें नहीं है, काम की तो है ही नहीं, बड़ी दुखदाई चीजें हैं जिनको हम पकड़ के बैठे हैं। तो ऐसी चीजों से हमारा मन कब निकलेगा? जब हम भक्ति करेंगे, जब हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे, भगवान के प्रति हमारा मन लगेगा। कृष्णा कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस मीन्स मति, कृष्ण में मति लगेगी। तो वही तो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम, तब तक हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनेंगे। कब तक? जब तक ध्यान से श्रवण करके क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनेंगे। मति कृष्ण में नहीं लगेगी। और तब तक अनर्थ का अपगमा नहीं होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। अगर चित्त का मार्जन हो गया तो क्या होगा उसके बाद? भव महादावाग्नि निर्वापणम। जो फॉरेस्ट फायर है
दुख की, जो इस दुनिया में सब जल रहे हैं, उसका निर्वापणम निर्वापणम हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले लॉस एंजलिस में, अमेरिका में, एक बहुत बड़ी जंगल की आग लगी थी, कोई कुछ नहीं कर पाया। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों के घर जल गए, उनके बंगलों जल गए, बहुत कुछ जल गया। हजारों लाखों लोगों को वहां से हटाना पड़ा, कोई कुछ नहीं कर पाया। कई दिनों तक आग जलती रही, जलती रही। बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड, बड़े बड़े अरेंजमेंट, कोई कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका वॉज हेल्पलेस। वैसे ही हमारे साथ होता है। बड़ी बड़ी फॉरेस्ट फायर जैसी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जो हमें हेल्पलेस बना देती है। हम बार बार गाइडेंस लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। कई डिवोटीज हमारे पास आते हैं, प्रभु जी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आनंद प्रभु से बात हो सकती है क्या, हमें गाइडेंस चाहिए, हमें काउंसलिंग चाहिए। कई बार 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 काउंसलिंग मिलने के बाद भी, बार बार अपने सीनियर डिवोटीज के साथ डिस्कशन होने के बाद भी, वही प्रॉब्लम बनी रहती है। वही हस्बैंड वाइफ के झगड़े, वही बच्चे के साथ प्रॉब्लम, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। हम बाहर नहीं निकल पाते। फॉरेस्ट फायर की तरह है, कुछ काम नहीं करता। तो इसका मतलब महादावाग्नि का निर्वापणम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब चेतोदर्पण मार्जनम भी नहीं हुआ है। अगर चेतोदर्पण मार्जनम हो गया होता, हमारा जब बहुत अच्छे से हो रहा होता, तो महादावाग्नि का निर्वापणम भी होता ना। तो इसका मतलब हमारा जब अच्छे से नहीं हो रहा। अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब अभी हमारा बहिर्अर्थ माने न, दुराशया, वो आशा है कि हाँ मैं एंजॉय करूंगा, हम होंगे कामयाब, वो चल रहा है अभी तक, इसीलिए मैं दुखी हूं। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम चली जाएगी, प्रॉब्लम नहीं जाती। प्रॉब्लम तो एक एक्सटर्नल अरेंजमेंट है। हमारा मन उस प्रॉब्लम से घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। वो टेस्ट है। हमारे 16 माला हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हो गए, राउंड्स कंप्लीट हो गए, मतलब ठीक है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपनी माला पूरी करना है, तो भगवान कहेंगे तथास्तु, माला पूरी हो गई। हम जब भी 128 राउंड करते हैं, बीच में राधानाथ महाराज के कोट्स आते हैं, तो एक कोट में ऐसा है कि जो हरि नाम है वो क्या है, अ, कल्प कल्प वृक्ष की तरह है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। अगर आपकी इच्छा क्या है, बस मेरे राउंड हो जाए किसी भी तरह, तो आपको वही मिलेगा। लेकिन आपकी इच्छा है कि मुझे भगवान के प्रति प्रेम मिले, मेरे सारे अनर्थ दूर हो जाएं, तो आपको फिर वो मिलेगा। तो जब करने बैठते हैं, तो किस इच्छा से बैठते हैं? सिर्फ माला पूरी करनी है, या मुझे अपने अनर्थ दूर करने हैं? भगवान के प्रति आकर्षण क्यों नहीं हो रहा? तो लाइफ में जब भी किसी तरह का डिस्टरबेंस आता है, जब हम उसको एनालाइज करेंगे, तो समझ में आएगा कि इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम सही मायनों में कृष्ण में हमारा मन नहीं लगा है, भक्ति में हमारा मन नहीं लगा है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स परेशान कर रही हैं। लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि कृष्ण मुझसे खुश नहीं है। कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी, कृष्ण ये प्रॉब्लम दूर कर लेंगे, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो जो प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम दिखती है वो रहेगी, लेकिन मुझे उससे असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो प्रसन्नता ढूंढ रहा हूं, वो कृष्ण की प्रसन्नता में ढूंढ रहा हूं, भौतिक चीजों में नहीं ढूंढ रहा। भौतिक चीजों में जब हम अपनी प्रसन्नता ढूंढते हैं, तो क्या बोलते हैं? अरे भौतिक चीजें एडजस्ट हो गई, भौतिक चीजें बहुत बढ़िया हो गई, मतलब कृष्ण की कृपा मिल गई। और भौतिक चीजें गड़बड़ हो गई, अरे कृष्ण की कृपा चली गई। अरे लेकिन दुराशय ये बहिर्थ माने ना, ये तो गया ही नहीं। अभी भी हम बाहर की चीजों में अर्थ मान रहे हैं। जब बाहर की चीजों में अर्थ मानना बंद कर देंगे, तब सही मायनों में भगवान की कृपा हमें मिलेगी। जॉब लग गई, ये भगवान की कृपा नहीं है, मतलब ये भी एक तरीके से कृपा है, लेकिन उस चीज को अगर हम कृपा मान रहे हैं, तो इसका मतलब हमें सही बात तो समझ में ही नहीं आई अभी तक। जॉब लगे तो भी हरी इच्छा, जॉब नहीं लगे तो भी हरी इच्छा, हरी इच्छा। हम अपनी सी कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान कुछ एडजस्टमेंट कर दीजिए। कोला बेचा श्रीधर के पास तो कुछ नहीं था, एक छोटा सा लोटा था, उससे अपने हाथ पैर धोते थे, और कोई बर्तन भी नहीं थे घर में, कुछ नहीं था, झोपड़ी में छेद थे।
लेकिन भगवान क्या बोलते थे चैतन्य महाप्रभु कोलाविच श्रीधर को देख के, कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, मैं एक दिन बताऊंगा पूरी दुनिया को कितने धनवान हो तुम, गरीबी का नाटक करते हो। बोले प्रभु, मेरी तो झोपड़ी है, फटी हुई झोपड़ी है, टूटी झोपड़ी है, और कुछ नहीं है, आप घर में देख लो जाके। नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है। तो वो धन क्या था? कृष्ण प्रेम का धन। तो जब हमें समझ में आएगा कि सही धन जो है वो कृष्ण प्रेम है, तब हमारे ऊपर कृपा हुई है। ऐसा नहीं कि झोपड़ी टूटी थी, अब महल बन गया तो भगवान की कृपा हो गई, अब बहुत पैसा आ गया, बड़ी गरीबी थी पहले। नहीं, वो भी कृपा है, लेकिन सही मायनों में वो कृपा नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट चाहिए, मटेरियल एडजस्टमेंट, भक्त करने की कोशिश करता है, अपनी अपनी सेवा समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपना धर्म समझ के। लेकिन जब एडजस्टमेंट नहीं हो पाते, तो ये मानता है कि जो भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। एवरी सिचुएशन इज कृष्णा। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे राम रखना चाहते हैं, जैसे कृष्ण रखना चाहते हैं, वैसे रहने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसका मतलब हमारे अंदर भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। एटलीस्ट हमारी एस्पिरेशन ऐसी होनी चाहिए। अगर हम उस स्टेज पर नहीं आ पा रहे, और कुछ भौतिक चीज में गड़बड़ हुई और उसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इमीडिएटली हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आएगी कि अरे देखो, भगवान जैसे रखना चाहते हैं वैसे रहने के लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ। भगवान चाहते हैं मैं गरीबी में रहूं, बट मैं गरीबी में रहने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इसका मतलब भगवान के प्रति समर्पण का भाव अभी तक आया ही नहीं है। कैसा भक्त हूं मैं? तो जैसे ही लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा, इमीडिएटली ह्यूमिलिटी आ जाएगी। अरे ये जरा जरा सी चीजों से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्या क्या पागलपन है? क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं डिस्टर्ब इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरा अटैचमेंट है अभी भी इन चीजों में। तब सही मायनों में ह्यूमिलिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि गरीबी को एम्ब्रेस करना चाहिए कि हाँ, मैं जबरदस्ती अपने आप को गरीब कर दूं दिखाने के लिए कि देखो मैं डिटैच हूं, वैसा नहीं है। उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रोस्पेरिटी भक्तों को एक्सेप्ट करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेरिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और उस प्रोस्पेरिटी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन अगर प्रोस्पेरिटी नहीं आए तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और प्रोस्पेरिटी आए तो एकदम से खुश नहीं हो जाना चाहिए, देखो मुझे कुछ तो मिल गया। वो नहीं होना चाहिए। जब हम दूसरों के, अभी बोलने के लिए और भी था, लेकिन कथा को यहीं विराम देंगे अभी, क्योंकि समय हो गया है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि जो दुखदाई चीजें हैं हम उन्हें पकड़ कर बैठे हैं, दुराशया ये बहिर्थ माने ना। तो जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इन चीजों में अर्थ नहीं है, सही अर्थ जो है भगवान की, भगवान के अंदर है, जब हमारी मति भगवान में लगेगी, और तब तक नहीं लगेगी जब तक हम अ, महाजनों का, महात्माओं का चरणों की रज नहीं लेंगे। और उनकी चरणों की रज लेने का मतलब है अच्छे से श्रवण करना, उनसे प्रश्न करना, उनकी उनकी सेवा करना। तो हमें बात समझ में आएगी, और हमारा मन इन भौतिक चीजों से दूर होगा, जिन चीजों को हम पकड़ कर बैठे हैं। तब हमारा महादावाग्नि निर्वापणम होगा। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो वाकई में कम होंगी। सिर्फ मटेरियल एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम दूर हो रही है वैसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो आनी है। तब हमारा मन इन चीजों से निकलेगा। तब जैसी भी सिचुएशन होगी, जैसी भी अवस्था होगी, हम उसमें खुश रहेंगे। हरे कृष्णा।